हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th पार्ट की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके मुझे सपोर्ट करते रहें। और हाँ, इसके बाद आप लोग किस सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके उस सीरीज का नाम बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्रामा न्यू होना चाहिए और इंटरेस्टिंग भी। एपिसोड के शुरुआत में डायरेक्टर शिया चेंगली से पूछ रही थी कि बताओ मिशन कहाँ तक पहुँचा, जिस पर उसने बताया कि वुयू को सियोवान ने रेस्क्यू कर लिया था, मगर दूसरे ग्रुप ने अपना काम कर दिखाया ली शियोंग को जान से मारकर। और आप फिक्र नहीं करे, सियोवान भी ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। डायरेक्टर शिया ने बताया कि सियोवान की जान लेने के बाद वुयू पर गहरी नजर रखो, जो सुनने के बाद चेंगली वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ वुयू नींद से उठती है तो उसे शियशु पर बहुत प्यार आ रहा था। एक ऊंची आवाज लगाकर उसको भी नींद से उठा दिया और कहती है कि जल्दी जल्दी से नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। आफ्टर दैट वो नाश्ता बनाती है और शियशु कह रहा था कि मुझे दे दो, मैं कर लूंगा, मगर वो बोली कि नहीं, तुम्हारे लिए खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। मगर फिर थोड़ी देर के बाद वो बच्चों की तरह रिएक्ट करने लगी कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे दोबारा से सोना है। और शियशु ने उसको गोद में उठा लिया था। वो कहता है कि ठीक है, सारा काम मैं कर लूंगा, बस तुम यहाँ पर सो जाओ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत फन करते हैं। वुयू जानबूझकर उसे तंग करने के लिए कभी कहती है कि मुझे पानी पिलाओ, तो बेचारा शियशु उसे लाकर फ्रिज में से पानी पिलाने लगा, उसको उठाए हुए ही। तो कभी खाने के लिए स्ट्रॉबेरीज मांग रही थी। सारा टाइम इन दोनों का यही चलता रहा। थोड़ी देर के बाद डोरबेल बजी, जो कि सियोवान था। शियशु इन दोनों के लिए पानी रखकर वहाँ से चला गया कि तुम दोनों बातें करो, जबकि इधर सियोवान उसे जिस नजरों से देख रहा था ऐसा लगता है कि उसे रिग्रेट हो रहा है उसने शियशु के साथ जो कुछ भी किया था। वुयू से कहने लगा कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है, आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि इसे चूज करके तुमने जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया था। शायद एक रन ही अच्छा हस्बैंड और अच्छा दोस्त बन सकता है, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने ही सियोवान को धोखा दिया और उसे समझ आ चुकी कि रन लोग बुरे नहीं है। वुयू सुनकर हैरान हो गई कि क्या सच में रन लोगों को लेकर तुम्हारा नजरिया बदल गया है। सियोवान बोला कि हाँ सच में, और मैंने शियशु के साथ जो भी किया मैं उसके लिए रिग्रेट फील कर रहा हूँ। वुयू जल्दी से खुशी के मारे उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी और दोबारा से उसे ये लाइन दोहराने के लिए कहती है। सियोवान ने उसको फिर से बताया कि मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ और कुछ भी करके शियशु को कंपेंसेट जरूर करूंगा। ये सारी बातें इधर शियशु भी सुन रहा था चोरी छुपे। उधर वुयू सियोवान से कह रही थी कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो और तुम फिक्र नहीं करो, हम डायरेक्टर शिया को भी एक्सपोज कर देंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े। अगर तुम जेल चले भी गए तो क्या, मैं रोज रोज तुम्हारे लिए मजे मजे के खाने लाती रहूंगी। सियोवान कहने लगा कि तुमने तो पक्का इरादा कर लिया मुझे जेल भेजने का। दोनों आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे। इसके बाद वुयू वो वीडियो शियशु को दिखा रही थी कि देखो सियोवान को अपने किए पर रिग्रेट फील हो रहा है, क्या तुम उसको माफ कर पाओगे। शियशु उसको उठाकर अपने लैब पर बिठा देता है और हक करते हुए कहने लगा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। नेक्स्ट सीन में सियोवान डायरेक्टर शिया को मैसेज करके उसे कह रहा था कि क्या आपको वो दोनों फ्रेगमेंट्स चाहिए, अगर चाहिए तो फिर आपको मुझसे मिलना होगा। वो कुछ तो करना चाह रहा है। खैर अगले ही सीन में उसे मिलने को चला गया। उससे मिलकर वो फ्रेगमेंट भी उसके हवाले कर दिए, जिसे डायरेक्टर शिया ने वेरीफाई करने के लिए भेज दिया और इसे कहने लगी कि फाइनली तुमने अपनी फैमिली को छोड़कर अपने करियर को चूज किया। सियोवान बोला कि मैंने अभी भी अपनी फैमिली को चूज किया है, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों फ्रेगमेंट्स के बदले तुम मेरी बहन को छोड़ दो और शियशु को भी, उन दोनों को कुछ ना कहो। डायरेक्टर शिया ने जवाब दिया कि जिसने भी मुझे धोखा दिया वो बच तो नहीं सकता, अब मैं तुम्हें मार दूंगी तो तुम्हारी बहन मेरे पीछे आएगी, फिर क्या करूंगी, उसको भी तो मारना पड़ेगा ना। सियोवान बोला कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने ली शियोंग को मार दिया, इसका डायरेक्टली मतलब यही हुआ कि मैं भी जल्दी मरने वाला हूँ, क्योंकि जिस रन और जिन ने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना लिया हो वो फिर एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। डायरेक्टर शिया बोली के पास में जो नई बिल्डिंग बन रही है, क्यों ना तुम वहाँ पर जाकर अपनी जान दे दो। ये सुनकर सियोवान कहने लगा कि आप रन लोगों से कहीं ज्यादा डेंजरस हो, उन लोगों को तो फोर्स किया गया मगर आप जानबूझकर विलन बनी। ये सुनकर डायरेक्टर शिया इवल स्माइल देती है और फिर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में सियोवान को बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन दिखाया गया। वो एक पुरानी बिल्डिंग में बैठा हुआ था और हर फ्लोर पर उसने बॉम्ब फिक्स करके रखा था, क्योंकि इसमें वो अपनी जान लेना चाहता है। उधर वुयू शियशु के साथ मजे मजे से बातें कर रही थी कि अचानक उसे सियोवान की घड़ी में से नोटिफिकेशन मिला कि वो इस वक्त खतरे में है। अब वो फौरन उठकर भागने लगी। शियशु भी उसके साथ जाता है और थोड़ी ही देर में लोकेशन पर पहुंच जाए। वो अंदर आना चाह रही थी, जबकि शियशु ने रोक लिया कि मैं अंदर जाता हूँ, तुम यहीं पर रहो। थोड़ी ही देर में सियोवान तक पहुँच आया था और उसकी हालत देखकर समझ चुका कि ये कुछ ठीक नहीं, जबकि सियोवान भी उसे देखकर कुछ नहीं कहता और शियशु उसे उठाते हुए अपने साथ ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो शियशु से कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर मुझे सरप्राइज कर दिया, और शियशु कहता है कि वुयू को तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। अब सियोवान को हंसी भी आ रही थी और रोना भी कि मुझसे ज्यादा समझदार तो गाइस मैं अपनी यूट्यूब फैमिली यानी कि आप सभी के साथ कनेक्टेड रहना चाहती हूँ, और इसका अच्छा वे है इंस्टाग्राम, जहाँ आप मेरी डेली लाइफ के मिनी व्लॉग्स देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे डीएम
डीएम कर सकते हैं, जहाँ मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई दे दूं, लेकिन प्लीज हेलो हाई करने के बजाय जो मेन और इम्पोर्टेंट बात है वही टाइप करना। तो फिर जल्दी से जाकर मेरे इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट ईस्टर्न विस्पर को फॉलो कर लो, मिलते हैं वहाँ पर। वुयू है जिसने तुम्हें चूज किया। खैर वो फिर से चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से शेषु ने घुटना टेक दिया, मगर वो बेचारा फिर भी खुद को उठाते हुए इसे अपने साथ ले जा रहा था और सियोवान उसके साथ बार बार यही करता रहा। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारा और मेरा बॉन्ड अभी तक भी चल रहा है। साथ ही कभी हंस रहा था और कभी रो रहा था। शेषु से कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई मैंने ही एक टीम को भेजा था उनको मारने के लिए। ये कहते हुए वो उसकी पीठ से उतर गया था और शेषु को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जबकि सियोवान उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाना चाह रहा था और फिर रिग्रेट वाली नजरों से इसे देखने लगा। तब तक वहाँ पर वुयू भी पहुँच आई और दूर से अपने भाई को देखकर उसे आवाज देती है। इधर सियोवान शेषु से कह रहा था कि आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मगर अभी भी मेरी वजह से तुम्हें एक बड़ी मुसीबत का सामना करना है, मगर ये आखिरी बार है और इसके लिए भी प्लीज मुझे माफ कर देना। जो कहने के बाद वो पीछे की तरफ खुद को गिरा देता है, यानी कि उसने अपनी जान ले ली। तो ये सियोवान और ली शियोंग का अंत था। थोड़ी देर के बाद हमें एक सपना दिखाया गया, जहाँ ली शियोंग कह रही थी कि मुझे ये एंडिंग कुछ पसंद नहीं आई। तो सियोवान बोला कि चलो ठीक है, हम सीरीज चेंज कर लेते हैं। उधर वुयू भागते हुए अपने भाई के पीछे आ रही थी और शेषु से रोकते हुए कहने लगा कि उसकी वजह से तुम अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रही हो। और वो बोली कि छोड़ो मुझे, तुमने मेरे भाई को पकड़ा क्यों नहीं। शेषु ने बताया कि पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर जम गया था। और वुयू बोली कि तुम उसको बचाना ही नहीं चाहते थे। शेषु बोला कि हाँ मैं उसको नहीं बचाना चाहता था, क्योंकि अभी अभी उसने मुझे खुद बताया कि उसने मेरे पेरेंट्स को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था। उसने बहुत बुरे काम किए हैं, तो उसका मरना तो बनता ही था। खैर आज के बाद हम एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। इस पर वुयू ने उसको थप्पड़ मार दिया कि तुम्हें क्यों लगा कि मैं अपने भाई को छोड़कर तुम्हें चूज करूंगी। जो कहकर वुयू जल्दी से अपने भाई के पास जाने लगी, जो कि बहुत सारे मलबे के नीचे दब गया था। और इधर शेषु को उसकी इस बात ने डीपली हर्ट किया। खुद से ही कहता है कि अगर तुम्हारी पहली प्रायोरिटी मैं हूँ ही नहीं तो फिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जो कहकर अब वो जाने लगा था। इधर वुयू के ऊपर भी कुछ पत्थर गिरने ही वाले थे, मगर तब तक शेषु का ड्रैगन आकर उसे बचा लेता है, यानी कि शेषु चाहकर भी वुयू को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। नेक्स्ट सीन में शेषु वुयू को घर ले आया था और जब वो होश में आई तो सबसे पहले अपने भाई के बारे में सवाल करती है। शेषु उसको क्या ही कहता, बहाना करके चला गया कि मैं डॉक्टर को अंदर भेजता हूँ। तभी वहाँ पर लिंजू आया। वुयू ने जैसे ही उसे देखा तो सियोवान के बारे में सवाल करती है। लिंजू उसके पास बैठकर उसे बताने लगा कि कल तुम्हारा भाई सियोवान मुझसे मिलने के लिए आया था और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। लिंजू उसको देखकर कहने लगा कि क्या हुआ, अब मुझसे माफी मांगने के लिए आए हो क्या। जिस पर सियोवान बोला कि अगर मैं माफी मांग लूं तो तुम मुझे एक फेवर दोगे। लिंजू बोला कि अच्छा तो इस बार भी तुम्हारा खुद का मतलब है, चलो बोलो। सियोवान ने बताया कि डायरेक्टर शिया ने ली शियोंग को मार दिया है और मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैं डायरेक्टर शिया के पास ये दोनों फेक फ्रेगमेंट्स लेकर जा रहा हूँ, मगर मुझे पूरा यकीन है कि वो इसकी वेरिफिकेशन जरूर करवाएगी। तुम्हें जैसे ही मौका मिले तो इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बदल देना। लिंजू सुनकर हैरान हो गया। वो कहता है कि अगर तुम डायरेक्टर शिया को ये दोनों फ्रेगमेंट्स दे भी दो तो क्या वो सबको बख्श देगी। सियोवान बोला कि तुम उसकी फिक्र नहीं करो, सबको बख्श देने के लिए मैं अपनी जान को हथेली पर रखकर उसके हवाले कर दूंगा। अब से तुम्हें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस के लिए भी काम करने की जरूरत नहीं और मैंने तुम्हारे लिए यिन का बंदोबस्त करना भी स्टार्ट कर दिया है। क्या अब तुम मुझे माफ कर सकते हो। लिंजू उसकी ये सारी बातें सुनकर हैरान था। वो कहता है कि कहीं तुम मुझसे अपने आखिरी अल्फाज तो नहीं कह रहे हो। इस पर सियोवान की आंखों से आंसू आए और दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है कि अगर हो सके तो वुयू का मेरे लिए हमेशा ख्याल रखना प्लीज। प्रेजेंट में वुयू ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा रो रही थी और लिंजू ने उसको एक पेपर पकड़ाया कि सियोवान ने ये तुम्हारे लिए दिया था, जिसको वुयू जल्दी जल्दी से पढ़ना शुरू करती है। इसमें सियोवान ने लिखा था कि सबसे पहले तो तुम अपना रोना बंद करो, क्योंकि रोते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। और दूसरी बात ये कि ली शियोंग जा चुकी, उसके बगैर मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था। तुम्हें बताने का मुझे चांस ही नहीं मिल पाया कि जिस यिन के साथ मैंने फिजिकल कांटेक्ट बनाया था वो ली शियोंग थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और मैं उसको पसंद करने लगा था। बस तुमसे इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब हम दोनों की कब्रें एक साथ होनी चाहिए। और हाँ, जो मैंने वादा किया था ना कि मैं शेषु को कंपेंसेट करूंगा, मैं किसी और तरीके से तो नहीं कर पाया, पर अब डायरेक्टर शिया उसे कुछ नहीं कहेगी क्योंकि उसको शेषु के बारे में कुछ पता है ही नहीं। क्या इतना काफी है। दूसरी बात ये कि अगर तुम अभी भी इस रिसर्च को कंटिन्यू रखना चाहती हो तो डायरेक्टर शिया से बचकर रहना और किसी को भी इस बारे में पता ना चलने देना। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम डायरेक्टर शिया को हराकर
स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस खत्म कर दोगी, और हाँ बगैर किसी वजह के मेरे और ली शियोंग की कब्र पर रोने के लिए मत आ जाना, वरना तो हमको डिस्टर्ब कर दोगी। उसकी ये सारी बातें पढ़ते हुए वुयू को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। लिंजू भी उसके साथ बैठा होता है उसे संभालने के लिए, जबकि शेशु भी उसे दूर खड़ा देख रहा था। वो बेचारा कर भी क्या सकता है। नेक्स्ट सीन में दोनों सियोवान और ली शियोंग के कब्र पर जाते हैं। यहाँ भी वुयू उससे दूर दूर रह रही थी। आफ्टर दैट सियोवान के घर आकर सभी चीजों पर कपड़ा डाल दिया था, क्योंकि अब से ये घर बंद रहने वाला है। नेक्स्ट सीन में वुयू अपना भी सामान पैक कर रही थी और शेशु से कहती है कि हम दोनों की डील खत्म हुई, अब से तुम अलग और मैं अलग रहूंगी। तीसरे फ्रेगमेंट को मैं खुद ही ढूंढने की कोशिश करूंगी, और अगर तुम किसी और यिन के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाना चाहो तो इस बारे में हम डिसाइड कर लेंगे। उसकी बातें सुन सुनकर शेशु गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि इसका मतलब तुम भी किसी और रन के बारे में सोच रही हो। कौन है वो? लिंजू है ना? गुस्से में सोफा पर लाकर बिठा दिया कि सियोवान जा चुका है, इवन कि अगर तुम यहाँ से चली भी जाओ तो वो वापस थोड़ी ना आ जाएगा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम दोनों साथ में नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। पर वुयू रोने लगी। वो कहती है कि मैं कैसे करूँ, मैं जब जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपना भाई याद आता है, और मत भूलो कि मैं उसी इंसान की बहन हूँ जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा। ये कहकर वो खुद को छुड़ाते हुए वहाँ से चली गई। जब वुयू अपना बैग लेकर जाने ही वाली थी तभी शेशु उसको चाबियां दिखाते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, मैंने डोर का लॉक चेंज कर दिया है और अब से मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। वुयू उसके साथ जबरदस्ती करने लगी कि मुझे चाबियां दो, मगर शेशु उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे हक कर देता है और कह रहा था कि अब से वही होगा जो मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में शेशु ने वुयू के लिए नाश्ते में बहुत कुछ बना रखा था, मगर वो कुछ भी नहीं खाती क्योंकि शेशु ने उसको इस घर में बंद करके रखा हुआ है और कहीं भी जाने नहीं देता। लेकिन फिर उसकी हालत देखते हुए शेशु कहने लगा कि अगर तुम खाना खा लो तो फिर मैं तुम्हें ये चाबियां दे दूंगा। अब वुयू ने भी एक बाइट ले लिया था और कहने लगी कि तुमने ये थोड़ी ना कहा था कि मुझे खाना फिनिश भी करना होगा। शेशु ने भी उसको 1 मिनट दे दिया कि अगर चाहो तो इस 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे हाथ से चाबी ले लो, लेकिन उसमें इतना दम थोड़ी ना था कि शेशु के हाथ से चाबी ले पाती। यहाँ वो शेशु को खुश करने के लिए उसको किस करना शुरू कर देती है उसे चाबी लेने के चक्कर में, जबकि शेशु बोला जब मुझे पता चला कि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी मैं नहीं हूँ तो मैं उस वक्त वहाँ से चले जाना चाहता था, लेकिन फिर अचानक से मेरे ड्रैगन ने आकर तुम्हें बचा लिया और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा सकता, इसलिए तुम यहाँ पर इस घर में बंद रहोगी। तभी शेशु को किसी आदमी का मैसेज आया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। शेशु जाते हुए वुयू से कहता है कि मैं दोनों फ्रेगमेंट्स को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में शेशु उस आदमी से मिलने के लिए आया था और पूछने लगा कि बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। उसने बताया कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में एक सच बताना चाहता हूँ। सियोवान ने उनको नहीं मारा था और ना ही ऑर्डर्स देने का उसके पास कोई इख्तियार था। ये सारे ऑर्डर्स तो डायरेक्टर शिया के थे। उस दिन हम 2 लोग डायरेक्टर शिया के कहने पर तुम्हें तुम्हारे घर से पीसफुली ले जाना चाहते थे और हमने तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात की, मगर वो माने ही नहीं, चाहे जितनी बार भी हमने कोशिश की। मेरे साथ वाला आदमी रन था। उस दिन जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो एक्सीडेंटली उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया था। सियोवान तो बाद में आया, उसे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सुनकर बेचारे शेशु को एक और शॉक लगा, जबकि वो आदमी कहता है कि जल्दी या देर से तो मैं मर ही जाऊंगा, मगर मैं इस सीक्रेट को अपने साथ लेकर नहीं मरना चाहता था। इधर वुयू अपने भैया और ली शियोंग की चीजों को देख रही थी। इसी दौरान उसने ली शियोंग का फोन ओपन कर लिया था, जिसमें एक पार्सल के ट्रैक कोड की पिक्चर पड़ी हुई थी, और ये देखकर वुयू कहने लगी कि वो डिवाइस जो मेरे पास आया था इसका मतलब वो शेशु ने भेजा। ये देखकर वुयू को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि शेशु अभी तक मुझे धोखा दे रहा था। उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि मैं अपने भाई के अगेंस्ट हो जाऊं। फिर वो पुराना सब कुछ याद करने लगी कि मैं कितनी खुश थी कि मैं शेशु को बदल दूंगी, उसके दिल से नफरत को खत्म करके उसमें सिर्फ प्यार भर दूंगी। लेकिन शायद मैं गलत थी, तुम कभी भी नहीं बदल सकते और ना ही खुद को बदलना चाहते हो। इधर गैस पर कुछ रखा हुआ था जो कि मुसलसल बॉयल हो रहा होता है और वुयू को उसका ख्याल तक नहीं आया। थोड़ी देर में जब शेशु घर पहुंचा और जैसे ही उसको रियलाइज हुआ तो भागते हुए सबसे पहले चूल्हा बंद किया, फिर डोर और विंडोज ओपन कर देता है और फिर वुयू के पास आया उसे उठाने के लिए, जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। फौरन उसको हॉस्पिटल ले आया। मिस्टर डिंग आकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हें टाइम से पता चल गया, वरना कार्बन मोनोक्साइड पॉइजन की वजह से इसकी डेथ हो जाती। इस पर शेशु कहने लगा कि क्या वुयू ने ये सब कुछ जानबूझकर किया क्योंकि वो मुझसे दूर जाना चाहती थी, इसको मुझसे इतनी नफरत है। इसका जवाब मिस्टर डिंग के पास तो नहीं था। वो कहता है कि फिलहाल इसकी बॉडी में एफिनिटी ए वायरस हाईली एक्टिवेट हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी जान जा सकती है। शायद जरूरी है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट बना लो। शेशु बहुत ज्यादा डर गया था कि इसकी इस कंडीशन में हम फिजिकल कांटेक्ट कैसे बना सकते हैं, या ब्लड एक्सचेंज काम करेगा। मिस्टर डिंग कहने लगा कि चलो ट्राई कर
लेते हैं, जिसके बाद शेषु उसे अपना ब्लड देने लगता है। मगर थोड़ी देर के बाद उसने एलईडी पर देखा कि ये ब्लड काम नहीं कर रहा। अब वो वुयू से कहता है कि प्लीज उठ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। रोते हुए उसे बातें कर रहा था। अब उसने वुयू को किसिस करना स्टार्ट कर दिया, उसको खुद भी पता नहीं चला। और थोड़ी देर बाद एलईडी पर अलार्म बजा, जिससे पता चल रहा था कि वुयू की कंडीशन अब स्टेबल है। इसको देखकर शेषु बहुत ज्यादा खुश हो गया और वुयू को हक करते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम वापस आ गई हो। वुयू को जब जाग आई तो वो एक अलग ही दुनिया में थी। अभी कुछ टाइम पहले उसके साथ क्या कुछ हुआ उसको कुछ भी याद नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसकी एक डिफरेंट ही लाइफ होती है। वो अपने बारे में बता रही थी कि जॉब से मुझे निकाल दिया गया है। खैर मैं अपने होम टाउन में अपने भैया के साथ रहूंगी, तकरीबन 1 साल तो मुझे यहीं पर रहना होगा। यहाँ की लाइफ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हर तरफ सुकून ही सुकून होता है। तभी उसकी एक दोस्त उसे आवाज देते हुए पूछने लगी कि चलो आओ जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ लेकर आए। वुयू भी उसके साथ चली गई और आते हुए दोनों कुछ लकड़ियाँ लेकर आती है। यहाँ दोनों बिजनेस के बारे में बात कर रही थी कि जब से ये स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है बिजनेस चल ही नहीं रहा। वुयू ने बताया कि तुम ठीक कह रही हो, इतने अरसे के बाद हमारे घर का एक रूम किसी ने बुक करवाया है कुछ टाइम रहने के लिए। ये देखो ये रहा वो लड़का, लेकिन इससे मेरा कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। शायद ये वाला लड़का भी भाग गया हो। उसकी दोस्त ने जब देखा तो ये शेषु था और कहने लगी कि अरे ये लड़का कितना हैंडसम है, इतने टाइम से तो तुम सिंगल हो और वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं, किस करने का तो मजा ही अलग होगा। ये कहकर वो तो चली गई और इधर वुयू सोच रही थी कि क्या अजीब अजीब बातें कर रही है। खैर तभी उसको कोई लड़का नजर आया जो बर्फ में बेहोश पड़ा हुआ है। उसे उठाते हुए पूछने लगी कि अरे आप कौन हो, उठो, क्या हुआ है आपको। जो कि शेषु था। वुयू एम्बुलेंस को कॉल करना चाह रही थी मगर वो जानती थी कि इतनी ज्यादा बर्फ पड़ गई है, एम्बुलेंस को आने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसको घसीटते हुए अपने घर ले जाने लगी। थोड़ी देर के बाद जब शेषु को होश आया तो वुयू से कहने लगी कि आप मुझे अपने घर के बाहर पड़े हुए मिले, इसलिए मैं आपको घर ले आई। हॉस्पिटल बहुत दूर था, मैं आपको नहीं ले जा सकती थी। आप यहाँ पर नए हो क्या, आपका फेस जाना पहचाना नहीं लग रहा। शेषु इसके पास आकर इसे बताने लगा कि हाँ असल में मैं यहाँ ट्रेवल करने को आया था, बेयर्स की पिक्चर लेने के लिए। मैंने यही कहीं पर गेस्ट रूम भी बुक करवाया था। रास्ते में आते हुए मुझसे मेरा सामान खो गया और इतने ठंड की वजह से मैं भी बेहोश हो गया था। ये सुनकर वुयू कहने लगी कि अरे कहीं तुम वही कस्टमर तो नहीं जिसने हमारे घर का रूम बुक करवाया था, देखा मैं कितनी अच्छी हूँ, तुम्हें सही जगह पर ले आई। आफ्टर दैट उसको खाने के लिए नूडल्स देती है और उसका आईडी कार्ड मांगा कि मैं आपकी रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। शेषु का नाम देखकर उसको जाना पहचाना लगा पर इग्नोर कर देती है। खैर इसके बाद दोनों साथ में काफी सारा टाइम गुजारने लगे थे। शेषु वुयू की हर काम में हेल्प करता था क्योंकि फिलहाल वो यहाँ पर अकेली रह रही थी। एक दिन घर की लाइट चली गई तो वुयू बाहर आती है लाइट ठीक करने के लिए। अभी उसने बियर को देख लिया था और बहुत ज्यादा डर गई, जल्दी से घर के अंदर भागने लगी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो शेषु उसके सामने खड़ा था। फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। ये दोनों साइड पर चुप तो गए मगर वो रीच दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और शेषु इसको काम डाउन कर रहा था कि तुम फिक्र नहीं करो, ये थोड़ी देर में बाहर चला जाएगा। थोड़ी देर बाद बियर भी वहाँ से चला गया और यहाँ शेषु ने वुयू को टाइटली होल्ड करके रखा हुआ था, जबकि वुयू भी अब धीरे धीरे करके उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। खैर फिर जल्दी से उठ जाती है मगर शेषु बार बार इस तरह के मौके बना रहा था कि वो वुयू के करीब आ जाए। अब वुयू भी खुद को नहीं संभाल पा रही थी। अब इन दोनों के साथ रहने के बहुत सारे दिन गुजर चुके थे और इस तरह के इंसिडेंट्स भी काफी ज्यादा हो गए। वुयू को अपनी दोस्त की वो बात याद आने लगी थी कि तुम्हें इस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, इतने टाइम से तुम सिंगल हो और ठंड में किस करने का तो मजा ही अलग होगा। ये बातें अब उसके सर पर सवार होने लगी थी। तभी शेषु घर का राशन लाते हुए कहने लगा कि अगर और भी कोई काम हो तो मुझे बता दो, मुझे सारे काम करने आते हैं। वुयू के मुंह से निकल गया कि क्या तुम्हें किस करना आता है। ओह सॉरी माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। शेषु सुनकर हैरान हो गया और कहता है कि क्या कहा तुमने, फिर से कहो। मारो भाई मुझे मारो, क्या जमाना आ गया है। लड़की एक पराये लड़के से कह रही है कि किस कैसे करते हैं और क्या फील होता है मुझे नहीं पता। और वो लड़का जनाब आगे से जवाब देते हुए कहने लगा कि पता तो मुझे भी नहीं है लेकिन हम दोनों ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसके बाद दोनों एक्सपेरिमेंट करने के लिए बैठ गए थे जैसे कि दुनिया में कोई नई चीज इजाद करने वाले हो। खैर शेषु ने उसको बहुत सॉफ्टली किस किया। वुयू की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी और उठकर भागते हुए नेक्स्ट सीन में वुयू अपने रूम में आकर बहुत ज्यादा शर्मा रही थी कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे गया। जबकि शेषु ने डोर पर नॉक किया, वो जलाने के लिए लकड़ियां लेकर आया था। आग जला लेने के बाद शेषु ने इसको सॉरी किया जो कुछ भी हुआ उसके लिए। जबकि वुयू कहने लगी कि क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि इसके दौरान सांस कैसे ली जाती है। इस लड़की के दिमाग से अभी तक ये भूत उतरा नहीं। खैर शेषु भी इसके लिए राजी हो गया था, जिसके बाद दोनों के बीच में दोबारा किसिंग वाला सीन होता है और ये सीन काफी लंबा चला क्योंकि जब एक दफा शेषु स्टार्ट हुआ तो रुकने का नाम
ही नहीं ले रहा था। एट द एंड वो फिर से सॉरी करता है। एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब रहे और मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। अब बात यहाँ तक पहुँच जाई, मुझे पता ही नहीं चला। वुयू उसकी ये सारी बातें सुनती रही और आखिरकार कहने लगी कि क्यों ना हम एक दूसरे को डेट करें। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। काफी दिन गुजर चुके, वुयू को अब उसके साथ रहते हुए बहुत अच्छा लगता था, मगर कभी कभी अचानक उसकी आंखों के सामने लिखा हुआ आता था कि इस लड़के पर ट्रस्ट मत करो, ये लड़का झूठा है, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। अभी वहाँ पर ली शियोंग और सियोवान आया, जो इसको देखकर पूछने लगा कि ये लड़का कौन है। वुयू ने बताया कि ये हमारा वो कस्टमर है जो लंबे अरसे के लिए रहने वाला था और अब ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सियोवान ने उसको अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा और फिर पूछने लगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो और मेरी बहन को कैसे खुश रखोगे। इधर ली शियोंग भी वुयू को समझा रही थी कि ये जो हैंडसम लड़के होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। और वुयू कहने लगी कि सियोवान भी तो डेंजरस है, तो क्या तुम्हें उससे कोई खतरा है क्या। सियोवान ने शिएशु से बहुत बातें कर ली और वो उसको पसंद भी आ गया था। आखिरकार वो उसे अपना कुछ सीक्रेट दिखा रहा था जो कि छत पर बर्फ के नीचे छुपा हुआ था। फिर जैसे ही उसने ली शियोंग की आवाज सुनी तो वो फौरन से उसको दोबारा से छुपाने लगता है और वहाँ से नीचे गिर गया। ली शियोंग ने उसको तो उठा लिया था और वुयू उसी जगह पर आती है जहाँ सियोवान खड़ा हुआ था। तभी वो नीचे देखती रही और कहने लगी कि भैया गिर गए। ये देखते ही उसको सब कुछ याद आ गया और वो इवल स्माइल के साथ शिएशु को देखते हुए कहने लगी कि कोई पैरेलल वर्ल्ड है ही नहीं, वुयू तो मैं ही हूँ और जो मर्जी हो जाए मैं इस सच को नहीं झुटला सकी कि मेरा भाई मर चुका है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कितनी बार मेरे ख्वाब में आ चुके हो। शिएशु ने बताया कि 19th बार। गाइस आप लोगों को बताती चलूं कि ये जितना भी सीन चल रहा था ये वुयू के ख्वाब में चल रहा था। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जहाँ मिस्टर डिंग ने बताया कि इसके सारे रिपोर्ट क्लियर हैं, मगर ये नींद से नहीं उठी क्योंकि शायद वुयू उठना चाहती ही नहीं है। और शिएशु कहने लगा कि हमारे पास कोई और भी तो रास्ता होगा ना। इसके बाद वो वुयू को गाड़ी में बिठाकर जंगल की तरफ जाने लगा जहाँ वो दोनों पहली दफा एक दूसरे के ख्वाब में गए थे। मिस्टर डिंग ने बताया कि शायद इसका कोई फायदा ना हो, मगर शिएशु फिर भी ट्राई करना चाहता था। यहाँ जैसे ही वो सोया तो वो वुयू के ख्वाब में वापस से आ गया। वुयू बोली कि तुमने बहुत कोशिश की ना कि तुम मुझे पास्ट भुला दो, कि मेरे भाई के मरने की वजह भी तुम हो। इतनी बार मेरा ख्वाब रिक्रिएट हुआ और हर बार तुमने कोशिश की कि मुझे तुमसे प्यार हो जाए। ये बात तो पक्की थी कि तुम्हें देखकर मुझे पहली नजर में ही प्यार हो जाता था, मगर तुम्हारा नाम हमेशा मुझे जाना पहचाना ही लगा। और सियोवान वो एक ऐसा जख्म है जो हमेशा मुझे रियलिटी में ले आता है। अब वक्त आ गया कि तुम्हें सजा मिले। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो लड़की तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। सियोवान उसकी बातों को सुनकर रोने लगा और इसे हक करते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, मुझे इस बात का रिग्रेट हो रहा है, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। जबकि वुयू कहने लगी कि ये वाला वर्जन मेरा तुमने क्रिएट किया, मगर वुयू उसे माफ नहीं करती। वो कहती है कि जो दर्द मैंने सहा ये तुम्हें भी सहना ही होगा। जिसे तुम प्यार करते हो अब उसको तुम्हें खोना होगा। ये कहने के बाद वो शिएशु को इवल स्माइल देती है और उसके बाद वहाँ से नीचे कूद गई थी। शिएशु की फौरन से आंखें खुल गई थी और वुयू को देखकर उसका हाथ पकड़कर चूमता है। कहने लगा कि अगर तुम नींद से नहीं उठना चाहती तो मैं तुम्हारे ख्वाब में आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। इधर वुयू एक और ख्वाब में आ गई थी। उसने देखा कि ये तो शिएशु का घर है। जैसे ही वो रूम से बाहर निकली तो शिएशु ने उस आदमी को मार दिया था जिसने इसके पेरेंट्स को मारा। वो समझ गई थी कि शिएशु अपने पेरेंट्स का बदला ले रहा है। फिर उसको उस जगह पर देखा जहाँ सियोवान ने इसे बांध कर रखा हुआ था। वुयू सियोवान को देखकर इमोशनल हो गई थी और उसे आवाज देना चाह रही होती है, जबकि तभी शिएशु ने उसको मार दिया और फिर इवल्स की तरह हंसने लगा। वुयू ये सारा तमाशा देखती रही। वो जल्दी से वापस आई और उसने देखा कि शिएशु जिसको मार रहा है वो कोई और इंसान नहीं बल्कि वो बार बार खुद को मार रहा है। उसका हाथ रोकते हुए कहने लगी कि शिएशु गौर से देखो तुम किसको मारना चाह रहे हो। और जब शिएशु ने देखा तो वो खुद ही था। अब वो शिएशु को इतने सारे मरे हुए लोग दिखाकर कहने लगी तो ये इंसान के अंदर की दुनिया है जहाँ वो किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही लड़ रहा होता है। मुझे तुम पर रहम आ रहा है कि तुमने अपने अंदर से नफरत खत्म करने के लिए अपने कितने सारे वर्जन्स मार दिए हैं। थैंक गॉड कि मुझे फाइनली रियलाइज हो गया है हमें इस दुनिया में और नहीं रहना चाहिए, चलो अपनी दुनिया में वापस चले। ये कहकर उसने शिएशु की तरफ हाथ बढ़ाया। शिएशु भी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगे और फिर नींद से उठ गए थे। शिएशु ने जैसे ही वुयू को देखा तो उसको हक कर दिया, जबकि वुयू बोली कि हम दोनों बहुत बुरे हालात से गुजरे हैं, क्यों ना कुछ टाइम के लिए एक दूसरे को ब्रेक दे दें। नेक्स्ट सीन में शिएशु वुयू का बैग पैक कर रहा था और उसको बताया कि उस दिन ब्लड एक्सचेंज करने की वजह से हम दोनों का फिजिकल कॉन्टैक्ट बन गया है। बाकी जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं वो मैं तुम्हें मेल करके बता दूंगा। एक बात और कि सियोवान ने मेरे पेरेंट्स को मारने के लिए किसी को नहीं भेजा था, बल्कि एक रन ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक्सीडेंटली मेरे पेरेंट्स को मार दिया था, जिसे के डायरेक्टर शिया ने भेजा था। वुयू ने सवाल किया कि तुम डायरेक्टर शिया के साथ अब क्या करने वाले हो, जिस पर शिएशु ने बताया कि मैं उसके अगेंस्ट और सबूत जमा करूंगा। तुम्हारा आगे
का क्या इरादा है। वुयू ने बताया कि मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट करना चाहती हूँ और अफिनिटी बी वायरस को खत्म करने के लिए मैं ट्रीटमेंट बनाऊंगी। इसके बाद शेशु उसको एक एक मेडिसिन दिखाकर पैक कर रहा था कि इससे तुम्हारी बॉडी बिल्कुल स्टेबल रहेगी। वुयू ने जब देखा कि उसको मेरी कितनी परवाह है और मेरा कितना ख्याल रख रहा है तो इसकी आंखों से आंसू आने लगे और उसे रोकते हुए पूछने लगी कि आज की रात हमारी आखिरी रात है एक दूसरे के साथ, क्या हम एक साथ रहें। इसके बाद दोनों बेड पर एक साथ लेटकर एक दूसरे को देख रहे थे। शेशु बोला कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हें मुझसे कितनी नफरत है, अगर 10 में से रेटिंग करो तो। वुयू ने बताया कि 10/10। शेशु ने दोबारा सवाल पूछा कि प्यार कितना करती हो, 10 में से रेटिंग करो। इस पर भी वुयू ने बताया कि 10/10। साथ ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे कि पता नहीं मैं किस तरह के हालात से गुजर रही हूँ। शेशु से अपने करीब लाकर हक कर देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोनों के बीच में नॉर्मल बातें होने लगी और हंसी मजाक हो रहा होता है। तभी वुयू ने उसको किस किया तो इनके रोमांटिक मोमेंट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों ने रात साथ में गुजारी और अगली सुबह जब शेशु की आंख खुली तो वुयू वहाँ से जा चुकी थी। थोड़ी देर तक वो बैठकर उसके बारे में सोचता रहा। नेक्स्ट सीन हमें 2 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ वुयू पीएचडी की स्टूडेंट थी और उसके कुछ सीनियर इसे डेट के लिए पूछ रहे थे। इधर लिंजू खड़ा उसका वेट कर रहा था और वुयू उन लोगों से जान छुड़ाने के लिए कहने लगी कि माफ करना, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे रिसीव करने आया है, वो मेरा वेट कर रहा है। इसके बाद वो लिंजू के साथ आकर गाड़ी में बैठ गई थी और उसे कहती है कि तुम्हारे लिए भी कितना मुश्किल होता होगा ना मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनना। लिंजू बोला कि तुम इसको रियल में बदल सकती हो। वुयू ने जवाब दिया कि चाहे मैं अपने हस्बैंड से अलग रहती हूँ लेकिन मत भूलो कि मैं शादीशुदा औरत हूँ। लिंजू कहता है कि अच्छा ठीक है, ये कंटेनर लो और दोबारा से इसको मेरे लिए टॉफी से भर देना। ये कोई आम टॉफीज नहीं बल्कि कोई मेडिसिन थी जो कि रन लोगों के लिए इफेक्टिव है। आफ्टर दैट दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वुयू ने 3rd फ्रेगमेंट के बारे में पूछा कि कोई इन्फॉर्मेशन मिली। लिंजू ने दिखाते हुए बताया कि हाँ वो किसी सुनसान नामी विलेज में है मगर वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। वुयू ने सवाल किया कि क्यों। उसी तरफ शेशु ने भी यही सवाल मिस्टर डिंग से पूछा और मिस्टर डिंग ने बताया क्योंकि 1 महीना पहले ये रूमर्स बहुत ज्यादा वायरल हो गए हैं कि वहाँ पर जिन्नात रहते हैं। शेशु ये सुनकर कहने लगा कि मैं जाकर पता लगा लेता हूँ कि वहाँ पर कौन से जिन रहते हैं, जबकि इधर वुयू भी यही कह रही थी कि मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करती, हमें जाना चाहिए, चलो मैं टिकट करवाती हूँ। अभी लिंजू इसे पूछने लगा कि आज महीने का 10वां दिन है, तुम्हें अपने एंटीवायरल की मेडिसिन नहीं लेनी क्या। वुयू ने जवाब दिया कि मैं वापस आकर ले लूंगी क्योंकि अगर आज मैंने मेडिसिन ले ली ना तो फिर कल तक मुझसे उठा भी नहीं जाएगा और मैं देर नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में विलेज पहुँच आए थे और एक ढाबे पर बैठकर कुछ खाना चाह रहे थे। लिंजू कुछ खाने को लेने चला गया। शेशु भी वहीं पर आया हुआ है। अचानक से जब उसकी नजर वुयू पर पड़ी तो उसको देखता ही रह गया। इसकी आंखों से आंसू भी आने लगे मगर उसके पास नहीं जाता। वुयू ने जब मुड़ कर देखा और उसकी नजर पड़ी तो वो हैरान हो गई, लेकिन हम देखते हैं कि असल में वो ची और चाओ चाओ थे। वो भी इसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर साथ बैठकर बातें करने लगे, साथ ही पिक्चर्स क्लिक की और थोड़ी देर के बाद वो लोग चले गए थे। तभी वुयू की नजर शेशु पर पड़ी और वो भी उतना ही हैरान होती है जितना कि शेशु हुआ था। अब वो धीरे धीरे करके शेशु के करीब जाने लगी मगर एट द एंड जब वो इसे टच करती है तो देखा कि वो कोई और है। लिंजू आते हुए कहने लगा कि अरे तुम्हें कैसे पता था कि ये हमारा टूर गाइडर है। इसके बाद टूर गाइडर से विलेज के बारे में डिस्कस किया जा रहा था और उसको एक स्पेसिफिक जगह बताई कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। ये सुनकर वो कहने लगा कि मैं कोई पागल ही हूँगा जो तुम लोगों को वहाँ पर लेकर जाऊँ, क्योंकि वहाँ जाने से गाँव के सभी लोग डरते थे। अब लिंजू ने उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे सेंड कर दिए थे जो देखने के बाद अब टूर गाइडर कहने लगा कि हाँ लेकर जाऊंगा ना, क्यों नहीं लेकर जाऊंगा। अगले ही सीन में इन दोनों को एक जंगल के बीच में से ले जा रहे होते हैं कि तभी उस टूर गाइडर को किसी की कॉल आई जो इस बंदे को अपने लिए एज अ टूर गाइडर हायर करना चाह रहा था। मगर वो लड़का कहने लगा कि इस वक्त मेरे पास और गेस्ट हैं, मैं उनको टूर करवा रहा हूँ। तो सुनकर वो कॉल वाला बंदा कहने लगा कि क्या वो एक लड़का और एक लड़की है और उस लड़की के बाल कर्ली हैं क्या। उसकी बातें पीछे ये दोनों भी सुन रहे थे और वो टूर गाइडर कहने लगा कि अरे हाँ तुम्हें कैसे पता इस बारे में। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो दोनों गायब थे क्योंकि उनको पता चल चुका था कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस के लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो चुप। इनको अंदाजा हो गया कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस के लोगों को इस बात का पता चल चुका है कि हम यहाँ फ्रेगमेंट ढूंढने के लिए आए हुए हैं। जल्दी से साइड पर चुप गए और इनका अंदाजा बिल्कुल ठीक था क्योंकि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस के लोग इनको ढूंढ रहे थे अपने हाथों में गन लिए। लिंजू बोला कि तुम यहीं पर रहकर मेरा इंतजार करो, तब तक मैं इन लोगों को निपटा कर आता हूँ। मगर वुयू ने उसे रोक लिया कि नहीं, इनहिबिटर्स अब तुम्हारी बॉडी पर वर्क नहीं करते और अगर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो बाद में तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी, इसलिए बेहतर है कि यही खुद को छुपा कर रखते हैं। वो लोग इनकी लोकेशन
लोकेशन को ट्रेस करते हुए इनके बहुत ज्यादा करीब आ गए थे और इससे पहले कि इनको देख पाते तभी एक और आदमी कहने लगा कि जिन लोगों को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो इस साइड है, चलो मेरे साथ आओ। ये सुनकर वो लोग इस आदमी के साथ जाने लगे, जबकि वुयू हैरान हो गई कि आखिर ये आदमी कौन है और इसने हमारी हेल्प क्यों की। लिंजू उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा, जबकि वो पीछे मुड़कर इस आदमी को देखती रही और जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन था। उधर वो लोग उस आदमी के पीछे चलते जा रहे थे और आखिरकार उसको रोकते हुए पूछने लगे कि ओए तुम हो कौन और हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी हमें दिखाया गया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शेषु था, जो इस आदमी को पकड़कर उल्टा पटक देता है और पीछे वाले ने इस पर गन तामकर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज इधर वुयू को भी आई। वो दोनों ही वहीं पर रुक जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि शेषु को गोली नहीं लगी, उसने उन दोनों को तो पटका दिया है, लेकिन अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और खुद को इनहिबिटर्स लगा रहा होता है। लेकिन अब शेषु की कंडीशन बहुत वर्स हो चुकी है, इनहिबिटर्स उस पर असर नहीं करते और इसके बाद वो अपनी बॉडी को स्क्रैच करना शुरू करता है। सेक्रेटरी चेंग ली कुछ और रन लोगों को अपने साथ लाकर कह रही थी कि अगर तुम लोगों को आजादी चाहिए तो ये तुम लोगों के पास मौका है, जल्द से जल्द वुयू को ढूंढ निकालो और फिर तुम लोगों को आजाद कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो रन लोग फौरन से जंगल में घुस गए, जबकि इधर शेषु इनकी ये सारी बातें सुन रहा था। उधर लिंजू वुयू से पूछने लगा कि क्या हुआ और उसको याद आया कि वो जैकेट जो इस आदमी ने पहन रखी थी वो सेम मैंने पहले ढाबे में भी देखी। उसको शक था, कहने लगी कि मैं जल्दी से कुछ कंफर्म करके आती हूँ और फिर उस आदमी की तरफ भागने लगी, यानी कि शेषु की तरफ। इस वक्त उसे किसी का भी डर नहीं था कि कोई उसको मार देगा, जबकि उधर शेषु उठते हुए उन रन लोगों का मुकाबला करने लगा और सेक्रेटरी चेंगली को देखते हुए कहता है कि माफ करना, अब यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सकता। जिसके बाद वो उन लोगों का सामना करना शुरू कर देता है, मगर उसकी कंडीशन खुद भी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और आखिरकार वो वहाँ पर बैठ गया। यहाँ एक रन उसके बहुत ज्यादा करीब आ गया था और उस पर अटैक करने वाला होता है, मगर तभी पीछे से किसी ने उसको मार दिया, जो कि वुयू थी। दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो गए थे और आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि 2 साल हो गए और इनका आपस में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं था। शेषु खुद को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ और जैसे ही गिरने वाला था तो वुयू ने उसको हक करते हुए पकड़ लिया। यहाँ वो वुयू को टाइटली पकड़कर रोना शुरू कर देता है। तब तक पीछे से लिंजू भी पहुंच आया, जिससे इन दोनों को साथ में देखकर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। खैर वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और तभी कुछ और लोग इनकी तरफ बढ़ते हुए नजर आए। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी स्टार्ट हो जाती है। खैर अब ये तीनों अलर्ट हो गए थे। लिंजू आगे बढ़कर उन पर अटैक करना चाह रहा था, जबकि वो लोग नीचे बैठ गए और वो आदमी शेषु से रोते हुए कहने लगा कि प्लीज हमारे गांव को बचा लो। अभी अभी मैंने तुम्हें फाइट करते हुए देखा था, तुम बहुत अमेजिंग हो, बस तुम ही हमारे गांव को बचा सकते हो, प्लीज हमारी मदद करो। वुयू ने पूछा कि किस चीज से आपके गांव को बचा लें। अगले ही सीन में वो लोग इन्हें अपने घर पर ले आए थे। चाय शाय पिलाने के बाद उनको पूरी कहानी बताने लगते हैं कि असल में हुआ क्या था। कुछ महीने पहले हमारा गाँव लोगों के लिए टूरिस्ट स्पॉट बन गया था और लोग यहाँ पर खुशी खुशी से आते थे और मेरे कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद मैं लोगों के लिए उम्मीद बन गया था, क्योंकि मैं इस गांव में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आया, जैसे कि एक मूवी का प्रोजेक्ट। उस दिन मूवी की इनिशियल सेरेमनी थी और पिक्चर्स क्लिक करने के दौरान वहाँ पर मॉन्स्टर देखा गया, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से भाग गए थे। चलो वो सब तो ठीक है, उस जगह पर अब कोई भी नहीं जाता, लेकिन जाने अनजाने में मेरी वाइफ का कैमरा वहीं पर रह गया और इतने महीनों से ये मेरा सर खा रही है, मुझको सुकून से बैठने ही नहीं देती। उसकी वाइफ आगे से बोल पड़ी कि कैसे सुकून से बैठने दूं, उस कैमरा में मेरी हजारों पिक्चर्स है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था, तो कैमरा भी तुम ही लेकर आओगे। बेचारा हस्बैंड कहता है कि कुछ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस के लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, लेकिन कब से मैं उनका वेट कर रहा हूँ, वो आए ही नहीं। अगर वो लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते तो मैं तुम्हारा कैमरा भी उठा लाता ना। दोनों के बीच में बहुत बुरी तरह से बहस हो रही थी और तभी इधर शेषु कहने लगा कि मैं वो कैमरा ला सकता हूँ, जो सुनकर ये दोनों चुप हो गए और खुश भी। नेक्स्ट सीन में वो तीनों यहाँ पर पहुँच जाए थे। लिंजू बोला कि तुम लोगों को नहीं लगता हमें कल सुबह आना चाहिए, बहुत अंधेरा हो रहा है। शेषु ने जवाब दिया कि अगर हम अभी नहीं गए तो सेक्रेटरी चेंगली बाद में अपने बंदों को लेकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वो हमसे पहले आए। वुयू का कहना भी कुछ ऐसा ही था कि हाँ ये वाली जगह इतनी भी डरोनी नहीं है जितना कि वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस के लोग डरोने हैं, चलो अंदर चलो। इसके बाद तीनों ही धीरे धीरे करके अंदर की तरफ जाने लगे और बेचारे लिंजू का तो डर के मारे बुरा हाल था। इसी दौरान अचानक से शेषु ने वुयू के कंधे पर हाथ रख दिया कि देख के, और इधर लिंजू की हवाइयाँ उड़ गई थी कि क्या हुआ, क्या देखा तुमने, जबकि इधर वुयू ने भी यही सवाल किया कि क्या हुआ। शेषु बोला कि जरा नीचे देखो, परिंदों की पूप्स पड़ी हुई है, इसलिए जरा ध्यान से, और वुयू उसको घूर घूर कर देखने लगी कि भला ये भी कोई बताने वाली चीज है। खैर इसके बाद ये लोग आगे बढ़े और बेचारे लिंजू ने जल्दी जल्दी अपने मोबाइल में से रक्षा कवच ओपन कर लिया था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इन लोगों को एक रेड कलर का कपड़ा नजर आया जिसमें वो फ्रेगमेंट पड़ा हुआ होता है। ये देखकर वुयू बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसने उस फ्रेगमेंट को उठाया तो इसमें से उसे और शेषु को नजर
आया कि कोई पीछे की तरफ खड़ा हुआ है। लिंजू ने देखा तो नहीं था, मगर वो इतना ज्यादा डर रहा था, पूछने लगा कि क्या हुआ, क्या देखा तुम लोगों ने। वैसे ये बात तो सच ही थी, पीछे कोई खड़ा हुआ था, मगर कपड़ों में ढपे होने की वजह से नजर नहीं आ रहा कि वो है कौन। शेषु एक्शन लेते हुए आगे की तरफ भागा और फिर एक पत्थर उठाकर इसकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर या जो कोई भी था थोड़ी देर के लिए गायब हो गया और ये लोग जल्दी वहाँ से भागने लगे। बेचारे लिंजू से तो हिला भी नहीं जा रहा था। अब ये दोनों उसको बाजुओं से पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब थोड़ा आगे आए तो देखा कि लिंजू का सिर्फ जैकेट था इनके हाथों में, वो तो बेचारा पीछे की तरफ बैठ चुका है, मतलब कि उसकी टांगे भी नहीं हिल रही। अब शेषु ने उसको अपने बैग पर उठा लिया था और जल्दी यहाँ से भागने लगे। वो मॉन्स्टर अभी भी इनका पीछा कर रहा था, मगर एंड टाइम पर वुयू ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया था। लकीली ये तीनों बाहर आ गए। वुयू लिंजू को उसका जैकेट पकड़ाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें इतना डर लगता है तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तक हम वो कैमरा भी ला चुके होते। शेषु बोला कि मैं अंदर जाकर कैमरा लाता हूँ, तब तक तुम लिंजू के पास रुको, जबकि वुयू ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया था कि अंदर जाना बहुत खतरनाक है। शेषु को अच्छा लगा कि इसे मेरी फिक्र हो रही है, मगर वो फिर भी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, और फिर वो अंदर आ गया था। यहाँ वो जल्दी जल्दी उस कैमरा को ढूंढ रहा होता है और एट द एंड उसको वो कैमरा मिल गया था, लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर दोबारा से उसके सामने आ गया। इस बार शेषु वहाँ से भागना नहीं चाहता बल्कि उसका सामना करना चाहता था। तब तक पीछे से वुयू पहुंच आई जो शेषु को आवाज देती है और वो मॉन्स्टर अब वुयू के पास आ गया। वुयू भी डरकर भागने के बजाय उसके सामने खड़ी रही और फिर अचानक से उस कपड़े को पकड़कर उसके मुंह पर से हटा देती है, जिससे देखा गया कि वो परिंदा है, मतलब कि कोई मॉन्स्टर था ही नहीं और ये खामखा की अफवाही थी। इधर शेषु देखकर पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो परिंदा है। वुयू ने बताया क्योंकि मैंने एक परिंदे को लिंजू पर पूप करते हुए देख लिया था। शेषु को ये काफी फनी लगा और वुयू कहने लगी कि तुम बहुत बदल गए हो। उसने जवाब दिया कि क्या हुआ, अब मैं बहुत अगली दिखता हूँ क्या? और वुयू ने बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की ब्यूटी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चलो अब चले यहाँ से। नेक्स्ट सीन में वापस आ गए थे। वुयू उस लेडी को कैमरा पकड़ाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मोबाइल से वीडियोस भी दिखाई कि शेफ जी वहाँ पर कोई मॉन्स्टर्स नहीं रहते बल्कि ये परिंदे थे। वो शेफ भी देखकर हैरान हो गया कि अरे ये सिर्फ परिंदों ने इतना बवाल मचा रखा था। यहाँ वुयू जल्दी से बारबेक्यू सेकने लगी और पूछती है कि किस किस को बारबेक्यू चाहिए। लिंजू ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, जो सुनकर वो लिंजू को बारबेक्यूज पकड़ा देती है। चाहिए तो शेषु को भी थे, मगर वो बेचारा मुंह से नहीं कह पा रहा था और वुयू ने खुद से दिए नहीं, तो अब वो उठकर वहाँ से पीछे चला गया। वुयू समझ गई थी कि उसको भी स्क्रैवर्स खाने हैं, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। खैर अब वो जल्दी से अपने हाथ में लेकर उसके पास आ गई थी और देते हुए कहने लगी कि ये वाले स्क्रैवर्स सब में से ज्यादा टेस्टी हैं, ये लो इसे तुम खाओ, और हाँ किसी को पता चलने मत देना। जल्दी से उसे देकर वापस आ गई थी। शेषु को अब अच्छा लगा और जल्दी जल्दी से स्क्रैवर्स को खाना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में लिंजू कहने लगा कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम प्लीज यहाँ आकर मेरे लिए ये बारबेक्यू तो सेक दो। शेषु भी उसकी बात सुनकर उसकी जगह पर वुयू के पास आकर बैठ गया था और इधर एक बच्चा वुयू से कहता है कि दीदी दीदी इसको सूंघो जरा, आपके लिए एक मजे की चीज है। वुयू जल्दी से शेषु का हाथ पकड़कर उसे आगे ले आई और उस बच्चे से कहने लगी कि भैया के साथ खेलो, इसके साथ खेलने में ज्यादा मजा आएगा। अब वो बच्चा शेषु को वो स्प्रे सूंघने के लिए कह रहा था। उसके कहने पर शेषु को भी ऐसा करना पड़ा, पर जैसे ही उसने उसको स्मेल किया तो उसकी आवाज बदल गई थी, अजीब मोटी सी हो गई। वुयू को उस पर हंसी आ रही थी और बाकी सब पर भी। अब शेषु जल्दी से उसको भी ये स्मेल करवा देता है। इसे स्मेल करने के बाद वुयू की भी आवाज बदल गई और अब इन सभी लोगों को इन दोनों पर हंसी आ रही थी और सब बैठकर हंसते रहे। नेक्स्ट सीन में वुयू अपने रूम में जाने लगी और जाने से पहले वो लिंजू को चाबियां पकड़ाते हुए कहने लगी कि ये लो, कल मुझे टाइम से उठा देना। और ये देखकर वो पूछने लगा कि इसका मतलब तुम आज रात मेडिसिन लेने वाली हो। वुयू ने बताया कि हाँ, मैं जरा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मैं आज ही मेडिसिन ले लूँ। जो कहने के बाद वो अपने रूम में चली गई थी। कुछ टाइम के बाद लिंजू ने किसी को कॉल किया और उसे कहता है कि आ जाओ तुम, आज की रात वो अपनी मेडिसिन लेने वाली है। और देखते ही देखते थोड़ी देर में वहाँ पर शेषु पहुँच आया। लिंजू ने उसके लिए वुयू के रूम का डोर ओपन किया और कहता है कि तुम्हारे पास आधा घंटा है, जल्दी से अपना काम निपटा कर निकल आओ। अब वो तो रूम के अंदर चला गया, मगर इधर लिंजू को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो टॉफी पर टॉफी निकाल कर खाता रहा, शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। जबकि उधर हम देखते हैं कि शेषु वुयू को अपना ब्लड दे रहा था, यानी कि ऐसी कोई मेडिसिन थी ही नहीं जो कि वुयू पर वर्क कर पाती। वुयू से झूठ बोला गया था कि ये मेडिसिन तुम पर काम करेगी, और जब भी वो उस मेडिसिन को लेती उसके बाद वो बहुत गहरी नींद में चली जाती। और तब शेषु उसके पास आता था उसको ब्लड देने के लिए। यहाँ उसे वुयू पर बहुत प्यार तो आ रहा होता है, लेकिन वो उसके करीब नहीं जाता, बस उसका हाथ पकड़कर उसे प्यार किया। और जब उसको फील हुआ कि वुयू उठने वाली है तो वो जल्दी ही साइड पर जाकर चुप गया था। यहाँ वुयू भी उठ खड़ी हुई और उसे लगा जैसे अभी अभी यहाँ पर कोई था उसके पास। वो जल्दी जल्दी से अपने रूम में देखने लगी और यहाँ वो शेषु के पास पहुँच ही गई
थी, मगर इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ। गाइज नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। जब तक मैं उस पार्ट को रेडी करती हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।